बच्चों, आज का टॉपिक है उपसहसंयोजक बंध। मैंने बताया था संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर 3 प्रकार के रासायनिक बंध बनते हैं। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, दूसरे पे सहसंयोजक बंध और तीसरा ये उपसहसंयोजक बंध। उन दोनों को मैं कल बता चुका हूँ, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। यह जो है एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का। और इसमें किस तरह का साझा होता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के जोड़े का साझा करता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक ही परमाणु का होता है। इसमें साझा किस तरह से हो रहा है, उसमें तो जैसे साझे में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था जब जोड़ा बना, पर इसमें जो जोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का वो एक ही परमाणु के द्वारा दिया गया होगा, एक ही परमाणु का होता है। तो इस प्रकार की संयोजकता को उपसहसंयोजकता कहते हैं तथा इस प्रकार बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसे दाता परमाणु तथा दूसरे परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध को दाता से ग्राही की ओर तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, इसको समझ लेंगे उदाहरण से किस तरह से ये होता है। उदाहरण जैसे ये है ओजोन का मॉलिक्यूल, ओजोन अणु। ओजोन अणु में क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हम कल देख चुके थे जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बताया था, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 6। तीसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इधर से शुरू करो। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसी तरह से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझा करा, 2 इसने दिए 2 इसने दिया, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। पर अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पर इनमें से किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इनका तो अष्टक पूरा हो चुका है। तो ये क्या करेगा, ये वाला परमाणु इसको 2 इलेक्ट्रॉन, या ये वाला परमाणु इधर दिखाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस तरह से देगा कि वे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे। पूरी तरह नहीं देगा, विद्युत संयोजकता में तो पूरी तरह से स्थानांतरण हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से देगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे, तो इसके पास भी 8 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन साझे में हैं, एक तरह से इस परमाणु के साथ भी है, इस परमाणु के साथ भी है, पर ये साझा किस तरह का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी परमाणु के द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रकार की संयोजकता को हम कहते हैं उपसहसंयोजकता तथा इस प्रकार बने बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों का 2 इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा हो तो द्विबंध से प्रदर्शित करते हैं, और उपसहसंयोजक बंध को दाता परमाणु से ग्राही की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसी परमाणु ने दिया है तो इस परमाणु से ये दाता परमाणु हो गया, ये ग्राही परमाणु हो गया, तो दाता से ग्राही की ओर तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये उपसहसंयोजक बंध बनता है। उपसहसंयोजक बंध के बनने में एक बात और बताई जाती है, ये कहा जाता है कि ये बंध, इसकी क्रिया विधि की यदि हम बात करें तो किस तरह से होता है। इसमें ये बात कही जाती है कि पहले तो दाता परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से स्थानांतरण ग्राही परमाणु की ओर हो जाता है। यदि हम इसमें कहें ये वाला ऑक्सीजन परमाणु, इससे एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूरी तरह से इसकी ओर हो जाएगा। देखो किस तरह से ये पूरा इसको दिखा दें पहले। ये इसके पास 8 और इसके पास 8। तो इसमें ये कहा जाता है कि पहले तो
एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसका स्थानांतरण इधर हो गया तो क्या होगा, इससे ये प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तरह इस वजह से तीर का निशान यहाँ लगाया, ये 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा परमाणु 1 2 3 4 5, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरी ओर को हो गया। तो ये इस पे 7 रह गया और इस पे 8, जब 7 रह गए तो ये क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 6, और एक इससे आया ये वाला इस ऑक्सीजन परमाणु से, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे भी 7 हो गए, इस पे भी 7 हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे आ गई विद्युत संयोजकता। तो ये कहा जाता है कि पहले एक उपसहसंयोजक बंध के बनने में दाता परमाणु से ग्राही परमाणु को पहले एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरी तरह से किया जाता है। तो इस तरह से उपसहसंयोजक बंध बनता है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे फिर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों के द्वारा हो जाता है, फिर ये बात कही जाती है। इस तरह से फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। तो ये सहसंयोजक बंध फिर बनता है, पहले विद्युत संयोजक बंध बनता है, फिर सहसंयोजक बंध बनता है। यानी इसको अर्ध सहसंयोजक बंध या अर्ध आयनिक बंध भी कह सकते हैं। इस बंध को अर्ध सहसंयोजक तथा अर्ध आयनिक बंध भी कह सकते हैं, क्योंकि किस तरह से बनता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पूरी तरह से होता है तो वो बनेगा अर्धायनिक या अर्ध वैद्युत संयोजक बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वैद्युत संयोजक बंध में ही होता है। और उसके बाद फिर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो फिर ये सहसंयोजक बंध हो जाता है। यानी पहले जो इस बंध में क्या होगा, आधा तो बना सहसंयोजक बंध और आधा बना आयनिक बंध। तो इस तरह से ये बंध बनता है। आज इतना ही, कल इससे आगे मैं बताऊंगा।